स्टूडेंट, आज हम विषय गणित कक्षा 9 के अंतर्गत चैप्टर नंबर 6 में रेखाएं और कोण जिसका नाम है उसमें रेखाखंड, समरेख तथा असमरेख बिंदु, प्रतिच्छेदी और समांतर रेखाओं के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले हम अपना टॉपिक शुरू करें, आपको बताते चलें कल हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको बिंदु, रेखा और किरण इन तीन टॉपिकों के बारे में आपको पढ़ाया था। तो पीछे की वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको जो चैप्टर नंबर 6 है उसकी सारी बेसिक चीज़ें अच्छे से समझ में आई और एक्सरसाइज में जब हम सवालों को करें तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट हम यहाँ पर करते चलते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में कमेंट्स बॉक्स में ये हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। इससे ये होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो आप जो बनाई है वो आपको समझ में आ रही है, उसमें जो टॉपिक आपको कराए जा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं और साथ में अगर कोई कमी उसमें नज़र आती है तो उसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकें, यानी सुधार कर सकें, जिससे कि आपको किसी प्रकार से समस्या हमारे विषय को समझने में नहीं हो। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करते हैं। रेखाखंड। रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो रेखाखंड कहलाता है। रेखाखंड AB को देखिए, जो सिंबल है AB रेखाखंड प्रदर्शित करने का वो इस प्रकार से है। रेखाखंड AB इसको पढ़ेंगे द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद हमने इस चित्र बनाया है जिसके माध्यम से इसको हमने समझाने का प्रयास आपको किया है। A और B जो भाग है रेखाखंड की वो अंत्य बिंदु है। यहाँ से A से और B से आप अगर मापन करेंगे इसका तो ये आप स्केल के माध्यम से माप सकते हैं, क्योंकि जो रेखाखंड होता है उसकी लंबाई निश्चित होती है और हम इसको आसानी से माप सकते हैं। रेखाखंड को ही माप सकते हैं, रेखा को या बिंदु को नहीं माप सकते, जैसा कि कल हमने आपको बताया था उसके बारे में। तो आप इसको पीछे प्लेलिस्ट में जाकर कल की वीडियो देख सकते हैं, कल हमने आपको बताया था। तो साथ में हमने नीचे लिखा है कि रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है जिसको मापा जा सकता है। ठीक है, तो और साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि रेखाखंड के दो अंत्य बिंदु होते हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक समरेख तथा असमरेख बिंदु की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो इसमें है यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे समरेख बिंदु कहलाते हैं, अन्यथा वे असमरेख बिंदु, ठीक है, वे असमरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे चित्र हमने बनाया है, ये आपको चित्र नज़र आ रहा होगा और इसमें आपके जो बिंदु हैं PQRS ये एक ही रेखा पर स्थित हैं, इसलिए सभी यानी चारों बिंदु जो हैं आपके वो यानी PQRS कैसे बिंदु हैं? समरेख बिंदु हैं, यानी कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। साथ में आपको नीचे त्रिभुज टाइप से नजर आ रहा है बना हुआ, तो इसमें A, B और C जो बिंदु हैं वो असमरेख बिंदु हैं, क्योंकि ये एक रेखा में यानी एक सीध में नहीं है। ठीक है, साथ में हमने चित्र में लिखा है, समझाया नीचे लिखकर लिखित रूप में जो हमने आपको बताया है P, Q, R तथा S समरेख बिंदु है तथा A, B, ठीक है, तथा C असमरेख बिंदु हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, प्रतिच्छेदी तथा समांतर रेखाएं। प्रतिच्छेदी तथा समांतर रेखाएं क्या होती हैं इसको हम जान लेते हैं। रेखाएं चित्र में हमने इसमें लिखा है क्योंकि नीचे आपके जो चित्र बने हुए हैं उसमें इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो रेखाएं चित्र में PQ और RS प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, क्योंकि ये परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है रेखाएं AB तथा CD समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को कभी भी, ठीक है, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो जो रेखाएं होती हैं हमारी प्रतिच्छेदी, वो रेखाएं होती हैं यानी उन्हें कहते हैं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, जैसा चित्र में हम आपको दिखा रहे हैं। इस प्रकार से ये प्रतिच्छेद कर रही हैं PQ और RS। ठीक है, किस बिंदु पर O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं।
ठीक है। साथ में आपका ये चित्र है दूसरा, ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं, इनकी बीच की दूरी एक निश्चित रूप से निश्चित ही रहती है हमेशा, और आगे बढ़ाने पर दोनों रेखाओं को एक दूसरे को प्रतिच्छेद कभी भी नहीं करेंगी। तो इस कंडीशन में ही ये ए बी और सी डी हमारी समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो टॉपिक थे रेखाखंड, समरेख तथा असमरेख बिंदु और साथ में प्रतिच्छेदी तथा समांतर रेखाएं आज कवर किए। और नेक्स्ट वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं हमारी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। थैंक्स।